बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस। जी बेटा, इन टॉपिक को समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर्स जो हैं उनकी टाइप के बारे में बताता हूँ। तो नंबर जो है उसकी दो टाइप हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक नंबर है जिसे हम नाम देते हैं बेटा कॉमन नंबर। अब कॉमन नंबर जो है उसे हम लिखते हैं से 62750। ये जो नंबर है इसको हम नाम देते हैं जी कॉमन नंबर। और बेटा ये नंबर में देखें, आपको कहीं पर भी कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। जिस नंबर में आपको कोई पॉइंट नज़र नहीं आता, याद रखिएगा उसमें पॉइंट लास्ट पर होता है। अब इसी नंबर को बेटा मैं कुछ लिखता हूँ इस फॉर्म में से 6.275 मल्टीप्लाई 10 की पावर से पॉइंट यहाँ पर है बेटा। मैं इस पॉइंट को इस जगह पर 6 के बाद यानी 6 और 2 के दरमियान प्लेस करता हूँ। तो देखिए मैंने कितने डिजिट जो है इस पॉइंट को शिफ्ट किया है। सो 1 2 3 4 एंड 5। तो मैंने ये नंबर जो है इसको 5 डिजिट पॉइंट को शिफ्ट किया था। तो ये मेरे पास नंबर यही है, लेकिन उसके लिखने का अंदाज़ मैंने बदल दिया। जब बेटा एक नंबर जो है उसके आप लिखने का अंदाज़ बदल देते हैं, इस फॉर्म में अगर आपको नंबर मिले तो उसे हम नाम देते हैं कॉमन नंबर। और अगर इसी नंबर को बेटा आप इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई पावर 10 इस शक्ल में लिखे तो बेटा इसका नाम बन जाएगा साइंटिफिक नोटेशन। तो यहीं से हम इसकी डेफिनेशन जो है इसका आगाज़ करते हैं और इसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन जो है वो किसको कहा जाता है। अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। यानी कोई भी नंबर जिसको हम 10 की ताकत की शक्ल में लिखें और वो नंबर 1 और 10 के दरमियान कोई भी हो सकता है, कोई भी पावर हो सकती है, तो उस नंबर को बेटा हम नाम देते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब इस एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ। से मेरे पास ये नंबर है बेटा 62750 और 0। अब देखें इसमें आपको किसी भी जगह पे पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। जहाँ आपको पॉइंट नज़र ना आए किसी भी वैल्यू में, तो याद रखिएगा उसमें पॉइंट लास्ट पर है। तो इस वैल्यू में बेटा पॉइंट जो है वो लास्ट पर है। मैं इस पॉइंट को यहाँ से मूव करवाना चाहता हूँ। से मैं इस नंबर को लिखता हूँ 62.75। अब देखिए मेरे पास पॉइंट यहाँ पर था और मैंने इसे प्लेस कर दिया 62 के बाद। कितने डिजिट मैंने उसे प्लेस किया बेटा? मैंने पॉइंट को 1 2 एंड 3 डिजिट प्लेस किया है, 3 डिजिट शिफ्ट किया है। तो इस वजह से यहाँ पर ये नंबर बन गया 62.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर। जितने डिजिट हमने शिफ्ट किया होता है पॉइंट को, वही नंबर 10 की पावर आ जाता है। ये बात याद रखिएगा। अगर मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ जाऊँ, ये बात याद रखने की है बेटा, अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएं तो 10 की जो पावर होगी बेटा वो पॉजिटिव नंबर आएगी। 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगी अगर आप राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चूँकि 3 डिजिट मूव किए हैं इसलिए ये मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर 3। इसी तरह से ये पॉइंट को अगर मैं 2 और 6 के दरमियान प्लेस करूंगा तो मेरे पास ये नंबर बन जाएगा 6.275 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 क्यों बना? उसकी वजह ये कि 1 2 3 एंड 4। चूँकि मैंने एक पॉइंट को 4 डिजिट प्लेस किया है, 4 डिजिट मूव करवाया है और राइट से लेफ़्ट साइड पे गया हूँ, इस वजह से जो 10 की पावर है वो 4 आएगा। इसी तरह से अगर बेटा मैं यहीं से पॉइंट शिफ्ट कर देता हूँ 6 के बाद, से मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लगाऊं तो मेरे पास बेटा ये नंबर बन जाएगा 0.6275 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब ये 5 क्यों आया? क्योंकि मैंने 5 डिजिट
प्लेस किया है पॉइंट को, मूव किया है पॉइंट को, इस वजह से 10 की पावर ये आ गया 5। तो ये सारे नंबर जिनको हम लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय 10, जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 में लिखा जाता है तो उस नंबर को हम नाम देते हैं साइंटिफिक नोटेशन, यानी साइंसी तरकीब में लिखना। तो बेटा ये नंबर सारे के सारे साइंसी तरकीब कहलाते हैं। अब ये जितने भी नंबर मैंने 10 की ताकत में लिखे हैं, ये बेटा सारे के सारे नंबर साइंटिफिक नोटेशन है। क्या ये स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन है? नहीं, ज़रूरी नहीं कि ये सारे ही स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन हो। स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन के लिए जो एक कंडीशन है वो आपने याद रखनी है। बेटा ये वाला जो नंबर है, इन दोनों से ये स्टैंडर्ड समझा जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस नंबर में जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है। तो जब भी पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ जाए तो उस पूरे नंबर को हम स्टैंडर्ड का नाम दे देते हैं। तो ये देखिए मेंशन किया है, ऑल अबव नंबर आर करेक्ट बट वन नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल। अगर पॉइंट से पहले सिर्फ एक नंबर ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो तो बेटा उसको हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारे पास ये जो नंबर है 6.275 10 की पावर 4, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और नंबर आपको लिख के दिखाता हूँ अपने से मेरे पास नंबर है 4597। इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब देखिए क्या यहाँ पर कहीं पॉइंट नज़र आ रहा है? तो आपको डेफिनेटली पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। तो याद रखने की बात जो आपको बताई कि जिस वैल्यू में कहीं पर भी पॉइंट आपको नज़र ना आए उसमें पॉइंट कहाँ होगा? रकम के लास्ट पे। तो यहाँ से पॉइंट को मैंने शिफ्ट करना है कहाँ पर? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो मैं इस पॉइंट को 4 और 5 के दरमियान लगाना चाहता हूँ। तो ये आ जाएगा 4.597। तो साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर। देखिए कितने डिजिट मैंने पॉइंट को मूव करवाया है। सो 1 2 एंड 3। तो बेटा ये 10 की ताकत क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो ये नंबर क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। अब इसी तरह से एक हम और नंबर लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ बेटा 0.00045। अब यहाँ पर चूंकि पॉइंट मेरे पास ये है लेकिन पॉइंट से पहले ज़ीरो नज़र आ रही है, हमने जो पॉइंट लगाना है वो ऐसी जगह पे लगाना है कि पॉइंट से पहले आपको सिर्फ एक डिजिट नज़र आए लेकिन वो एक डिजिट ऐसा हो कि वो ज़ीरो ना हो। तो यहाँ पर पॉइंट से पहले डिजिट तो एक है लेकिन ये ज़ीरो है, तो हम इसे इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम इसे स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से उठा के 4 और 5 के दरमियान लगाऊंगा। तो जब 4 और 5 के दरमियान लगाना चाहूँगा तो मैं कितने डिजिट मूव करवा रहा हूँ? 1 2 3 एंड 4। तो बेटा ये 10 की पावर आ जाएगा 4। लेकिन एक बात ज़रा नोट करें, यहाँ पर जो हमने मूव किया है पॉइंट को वो हमने शिफ्ट किया है पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट। मैंने आपको बताया अगर बेटा हमारे पास राइट टू लेफ़्ट मूविंग की जाए पॉइंट की तो 10 की ताकत जो है वो पॉजिटिव नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पर हमने पॉइंट को जो शिफ्ट किया है वो हमने लेफ़्ट से राइट की साइड को शिफ्ट किया है। अब चूंकि लेफ़्ट से हम राइट तरफ गए हैं इस वजह से उतने नंबर काउंट कर लेंगे लेकिन वो नंबर पॉजिटिव नहीं माना जाएगा, हम उसके साथ माइनस लगा देंगे। ये वाला जो बेटा माइनस है ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ जंप किया है। और कितने डिजिट जंप किया है? जितनी ये पावर है। हमने 4 डिजिट जंप किया है
तो ये इस वजह से 10 की पावर बेटा 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा ब्रीफ सा कंसेप्ट है बेटा साइंटिफिक नोटेशन का। सिंपल सी बात आपने इसमें याद रखनी है, कोई भी नंबर जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहना चाहते हैं वो ऐसा नज़र आना चाहिए जिसमें 10 की पावर नज़र आए। अगर किसी भी नंबर में आपको 10 की ताकत नज़र आती है तो जान लीजिएगा उसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन साथ में एक कंडीशन भी याद रखें, अगर आपके पास पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी पहला हिंसा जो ज़ीरो ना हो उसके बाद पॉइंट होना चाहिए, तो उसे हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो ये आपने बात याद रखनी है। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं प्रीफिक्सेस की। व्हाट इज़ प्रीफिक्सेस एंड व्हाई वी यूज़ प्रीफिक्सेस, ये दो तरह के क्वेश्चन हैं। अब इनको समझने के लिए सबसे पहले हम प्रीफिक्सेस को जानते हैं। तो बेटा प्रीफिक्सेस जो है ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 प्री, जिसका मतलब है पहले, और फिक्सेस जो है इसका मतलब होता है टू पुट या लगाना। अब क्या किससे पहले लगाना, तो ये बात याद रखें, कोई भी सिंबल, कोई भी अलामत जो आप SI यूनिट से पहले लगाते हैं जिसकी कोई फिक्स वैल्यू होती है इन द फॉर्म ऑफ पावर्स ऑफ 10, यानी 10 की पावर की शक्ल में जिसकी कोई फिक्स वैल्यू हो, उसे हम लगाते हैं SI यूनिट के सिंबल से पहले, तो उसे बेटा कहा जाता है प्रीफिक्सेस। इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन पे गौर करें। प्रीफिक्सेस आर दी वर्ड्स आर लेटर एडिड बिफोर SI यूनिट, यानी प्रीफिक्सेस जो हैं वो कोई वर्ड हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है जो लगाया जाता है SI यूनिट से पहले। फॉर एग्जांपल किलो, मेगा। अब ये किलो और मेगा जो है बेटा इनकी वैल्यू फिक्स है, और मैंने बताया कि प्रीफिक्सेस वो वर्ड, वो लेटर हो सकते हैं जिनकी कांस्टेंट वैल्यू हो, किस फॉर्म में, 10 की ताकत की शक्ल में, 10 की पावर की शक्ल में आपके पास जिनकी कांस्टेंट वैल्यू होती है उन्हें लगाया जाता है। अब देखिए किलो और मेगा, किलो की वैल्यू 10 की ताकत 3 है और मेगा जो है उसमें 10 की ताकत 6, ये बात आपने याद रखनी है। अब इसमें एक और बात बेटा आपने याद रखनी है, जब हम प्रीफिक्सेस को लगाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है, वाई वी यूज़ प्रीफिक्सेस। तो ये वाई वी यूज़ प्रीफिक्सेस बेटा इसका सिंपल सा आंसर है, नंबर 1 ये है कि ये हमारा टाइम सेव कर देती है और ये हमारे लिए स्पेस जो है उसे सेव कर देती है। प्रीफिक्सेस को हम इस्तेमाल करते हैं अपना टाइम बचाने के लिए और अपने पेपर के ऊपर स्पेस को कवर करने के लिए। अब इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से देता हूं। ये देखिए बेटा, डिस्टेंस बिटवीन मून टू अर्थ, ज़मीन और चांद के दरमियान जो फासला है, मैं मीटर में अगर बात करूं तो मीटर में वो डिस्टेंस बनता है 384,000,000 मीटर। अब इसको पढ़ते हैं तो 38 करोड़ 40 लाख मीटर बनेगा। अब इसको अगर हम किलोमीटर में देखें तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3,84,000 किलोमीटर। तो ये बेटा हमारे पास बन जाता है किलोमीटर में। अब किलो यहाँ पर क्या है, किलो बेटा यहाँ पर प्रीफिक्सेस है। अब ये किलो कहाँ से आया, ये मेरे पास एक प्रीफिक्सेस का टेबल है, आपको वो प्रीफिक्सेस का टेबल बताया जाएगा, वो आपको याद करना होगा और उसे आपको सेव करके रखना होगा। अब देखें, इसे हम लिखते हैं, ये जो 3 0 है ना लास्ट वाली, इसको मैं लिख लेता हूँ कुछ इस फॉर्म में, 384,000 मल्टीप्लाई, लास्ट वाली जो 3 0 है वो 10 की ताकत 3 में चलेगी। 10 की 3 जो है इसका मतलब किलो होता है, और किलो के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो कैपिटल के है, तो इसलिए हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिख लेते हैं। एक और बात याद रखिए, जितने भी प्रीफिक्सेस हम इस्तेमाल करते हैं उसको इस्तेमाल करने से पहले आपको नंबर को कन्वर्ट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। जब तक आप
साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को कन्वर्ट नहीं कर लेते, आप प्रीफिक्सेस नहीं लगा सकते। तो बेटा प्रीफिक्सेस जो है उनकी वैल्यू फिक्स होती है, और इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये है कि हमारा टाइम सेव हो जाता है और हमारा जो पेपर है उसके ऊपर स्पेस सेव हो जाती है। अब यहाँ पर हम एक नंबर लिखते हैं और उसको प्रीफिक्सेस की सेंस में लिखते हैं और देखते हैं क्या वाकई ही हमारा टाइम सेव हो जाता है या नहीं। यहाँ पर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 6 9 7 2 3 1 5 1 2 3 4 5 6 से मैंने ये एक नंबर लिख लिया मीटर में, अपने से मैंने एक नंबर ले लिया बेटा। अब इसमें आप ये देखें आपके पास कहाँ पर ये वैल्यू मौजूद है। आपके पास ये वैल्यू जो है यहाँ पर पॉइंट आपके पास ये लास्ट पे है, तो आप क्या करें, इस पॉइंट को लास्ट से उठाएं और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पर इसको आप शिफ्ट कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो ये 6.97231 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 मीटर आ जाएगा। अब आप देखें ये हमने जो नंबर लिख लिया ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। जब ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया साइंटिफिक नोटेशन में, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्रीफिक्सेस में ले जाएंगे। तो प्रीफिक्सेस में लेके जाने के लिए हम इसको लिख लेते हैं 6.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। ये नंबर मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। ये हम नेक्स्ट आर्टिकल में समझेंगे कि इसको राउंड ऑफ कैसे किया है। अभी आप सिर्फ याद रखें हमने 6.9 लिख लिया। अब 10 की पावर 6 जो है ये मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ, उस टेबल में आपने ये वैल्यू भी याद करनी है। 10 की पावर 6 जो है ये मेगा के बराबर है और मेगा का सिंबल कैपिटल M है और ये M स्मॉल जो है ये मीटर का है। अब देखें ये नंबर लिखने में टाइम और इस तरह लिखने में टाइम और इस तरह लिखने में टाइम, आप नोट करें किसमें टाइम आपका सबसे कम इस्तेमाल हुआ है और स्पेस भी सबसे कम किसमें इस्तेमाल हुई है। तो बेटा आप नोट करेंगे जब हमने प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल किया तो प्रीफिक्सेस के यूज़ में हमारी जगह भी कम इस्तेमाल हुई है और हमारा टाइम भी कम इस्तेमाल हुआ है। तो ये है प्रीफिक्सेस का बेटा मेन फ़ायदा कि हमारी जगह भी बच जाती है और टाइम भी हमारा सेव हो जाता है। तो ये एक टेबल है जिसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है बेटा। ये देखें ये एक टेबल दिया गया है, इसके दरमियान से आपने इसको याद करना शुरू करना है। यहाँ से ऐसे इस लाइन के अगर आप अपवर्ड को देखेंगे तो सारे नंबर 10 वाले जो हैं 10 की पावर वाले वो पॉजिटिव नज़र आएंगे। डेका 10 की 1, हेक्टो 10 की 2, किलो 3, मेगा 6, गीगा 9, टीरा 12,